नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र यादव जी। वीरेंद्र यादव जी को बिहार में जातियों का इंसाइक्लोपीडिया भी माना जाता है। बिहार विधानसभा में जो प्रेस दीर्घा समिति है उसके सदस्य भी हैं और सत्ता के जो रास्ते हैं वहां घूमते रहते हैं। तो वीरेंद्र यादव जी ने एक नया राग छेड़ दिया है। जब से कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आई है, देखिए परेशान तो सबन हैं। उन्हें लग रहा है कि उनसे बहुत कुछ छीना जाने वाला है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो रही है और जो कास्ट सर्वे रिपोर्ट आई उसके बाद तो यादव बहुत खुश हैं। लेकिन वीरेंद्र यादव जी ने एक नया राग छेड़ा कि यादवों को अलग से 10% आरक्षण दे दीजिए। देखिए, हम आपको बता दें कि जो कास्ट सर्वे रिपोर्ट आई उसमें बिहार में सबसे बड़ी जाति यादव दिखी है। 14.26% आबादी दिखी है। तो वीरेंद्र जी से हम यह समझना चाहते हैं, यादव सबसे अधिक काबिज हैं। विधायकों की बात कर लें, मंत्रियों की बात कर लें, जिला परिषद अध्यक्षों की बात कर लें, फिर उन्हें किस तरीके के आरक्षण की जरूरत है। जो वीरेंद्र यादव जी यह राग छेड़ रहे हैं कि जैसे सवर्णों को EWS आरक्षण मिला हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़े, उसी तरीके से यादवों को 10% का आरक्षण दीजिए, विशेष आरक्षण दीजिए। यह कौन सी मांग हुई वीरेंद्र यादव जी? देखिए, बात जब से आरक्षण अभी रिजल्ट आई है, रिपोर्ट आई है जी, तो एक राग छड़ा गया पूरे मीडिया में है अन्य जातियों के माध्यम से कि यादव हड़प रहा है जी। इसके MP हैं, इसके विधायक हैं, इसके जिला परिषद अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं। तो जब लगता है आपको कि यादव हड़प, तो आप अलग कर दीजिए। होता है लड़का बदमाश बेटा हो जाए तो घर से निकाल दो। उसे तो लगता है कि यादव आपको हक बढ़ रहा है तो अलग कीजिए। लेकिन अलग कीजिएगा तो उसको आरक्षित हक मिला सबके लिए। आज संवैधानिक व्यवस्था में आज कोई भी आरक्षित नहीं है, हर कास्ट आरक्षित है। जो हमको BC से बाहर कीजिएगा, कोई जगह दीजिएगा ना हमको, जो EWS सवर्णों के लिए मिला हुआ है उससे कोटा हमारे लिए भी 10%। अगर 15% सवर्णों के लिए आरक्षण है, 10 मिल रहा है तो लगभग 15% यादव भी हैं, 100% हमारे वो अलग 15%, तो फिर दीजिए हमको 10%। लेकिन बेन जी, एक बात कही जाती है कि सबन अमीर थे, गरीब हो गए, पिछड़ापन बढ़ गया, लेकिन यादव तो सत्ता में बहुत आगे चले गए, संपन्नता भी बढ़ गई। और यह बात जो कही जाती है, जो आरोप लग रहे हैं, जो आपने कहा मीडिया में चर्चाएं चल रही है कि सभी जगह यादव काबिज हैं। तो उन्होंने जो कब्जा किया है, यदि वे कब्जा नहीं छोड़ेंगे, बिहार सरकार में हम मंत्रियों की संख्या बात कर लें, देखिए 63% की आबादी आई है पिछड़े अति पिछड़े की, 27% पिछड़े और 36% अति पिछड़े। तो जो 36% अति पिछड़े हैं उनकी भागीदारी कम है और यादवों की भागीदारी अधिक है। तो बिहार सरकार में 31 मंत्री नीतीश कुमार के समेत और उनमें 8 यादव। हाँ, बिल्कुल। कहां से? देखिए, जिला परिषद अध्यक्षों की बात कर लें तो 38 जिला परिषद हैं, उनमें से 11 जिला परिषद के अध्यक्ष। यदि हम 243 विधायकों की बात कर लें, उनमें 52 यादव। तो यदि आप यह बंटवारा नहीं करेंगे, जो आपने कब्जा कर लिया है, तो अति पिछड़ों को हक कैसे मिलेगा? यह तो आप अति पिछड़ों के हक को ही मारकर ना आपने यह सियासत और सत्ता हासिल की है। हम तो ही कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं हक मारा हमने जी। हम तो ही कह रहे हैं, लड़का घर से निकाल दीजिए उसको। आप घर से निकालने की बात कर रहे हैं? कोटा बाहर कर दीजिए उसको। हाँ, दीजिए अलग कोटा। अच्छा, घर से करेंगे, सवर्णों को मिला हुआ कोटा आरक्षण ना, उसे इसको दे दीजिए, उसको ये विशेष बाहर कर दीजिए लात मार के जी। लेकिन जगह दीजिएगा ना आप, क्योंकि आरक्षण सबका मूल अधिकार है। आज की तारीख में आरक्षण मौलिक अधिकार हर आदमी के लिए हो गया है। पहले नहीं था, पहले थी जो सवर्ण थे उनका आरक्षण नहीं था, अब उनको मिल गया है। अभी हो गया है 9 आरक्षित जाति हो गई, वो 9 न्यू रिजर्व कास्ट हो गए वो लोग भी। उसके यादव को अलग दीजिए आरक्षण, 10% उसमें सिमटा रहो तुम, 10% में सिमटा हो। लेकिन इस बात को जो जनरल सीट वहां के छोड़ दीजिएगा आप जी। जो सीट जनरल वहां तो किसी के नहीं हो सकता। नहीं, तो आप ये मानते हैं ना वीरेंद्र जी कि आपने मतलब भूमियारों से सत्ता छीनी, राजपूतों से सत्ता छीनी, ब्राह्मणों से सत्ता छीनी और अति पिछड़ों का हक मारकर यह सत्ता आपने जी। गलत व्याख्या है। हमने सत्ता छीनी भूमियारों से नहीं छीना है। अच्छा, अति पिछड़ों से नहीं छीना है। क्यों? अरे यदि आप नहीं, अगर मान लीजिए अगर यादव 11 चेयरमैन है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में जिनको हराया, किसको आए हैं वो? अच्छा, उन लोग किसी अधिक हराया किसको हराए हैं? चाहे यादव को, राजपूत को हराया हो, यादव को हरा के लोग आया हो, मतलब राजपूत ब्राह्मण भूमियार को हरा कर अति पिछड़ा को हरा कर नहीं। तो फिर हक कहाँ मर रहा है आपका?
हम तो आपका हक सिर्फ कर रहे हैं, जो सवर्णों का तो उसको रोक के हम किसी के नाम कोटा में रख रहे हैं उसको। आप कैसे आरक्षण? मतलब आप भूमियार राजपूत ब्राह्मण को हराकर हाँ जी, क्या रहे हैं? पिछड़ों के हक को रोक रखे हैं हम उनको या बढ़ा रहे हैं? सुना जी, बिल्कुल नहीं, तो आप ये बताइए कि यदि आप ही लड़ते रहेंगे तो ये अति पिछड़े कैसे लड़ेंगे? उन्हें ताकत कैसे मिलेगी कि वे सवर्णों के खिलाफ या सवर्ण जहां बैठे हैं वहां उनके खिलाफ लड़ लें? आप तो बिल्कुल मजबूत जाति हो गए हैं, ताकत में, बल में, पैसा में, सब कुछ में मजबूत हो गए हैं। तो अति पिछड़े तो फिर पिछड़े, अति पिछड़े ही रहेंगे, आपसे नीचे ही रहेंगे। फिर बात वही है भाई, वो कहाँ लड़ने के लिए होंगे तब ना, लड़ने के लिए आगे आए तो भी तो लड़ तो हम भी रहे हैं ना। मर कौन रहा है, लड़ कौन रहा है? जो लड़ेगा वो पाएगा। जिसको बड़ी आबादी है ज्यादा लड़ रहा है, ज्यादा शेयर कर रहा है सत्ता में। और आप जो हम जो कहें सवर्णों की तरह आरक्षण मिली, चुकी यादवों का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीब है। अच्छा, आज भी भूमिहीन है, मजदूरी काम कर रहा है। जैसे सवर्णों में तो बहुत सारा लोग जमीन भी है, सत्ता भी है, संसाधन भी है, उस यादवों के पास नहीं है। नहीं, वो तो भूमियार और ब्राह्मण भी कहते हैं कि हमारे पास अब जमीन बची कहाँ, हम तो गार्ड की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, हम तो टेम्पो चला रहे हैं, रिक्शा खींच रहे हैं। तो आप यादव तो कह रहे हैं कि भाई आपकी संपन्नता बढ़ी है। कुछ लोग बढ़िया ना, सब नहीं बढ़िया ना जी। आज भी 70 से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको मोदी जी कहते हैं गरीबी रेखा, उससे नीचे है यादव। अब जो सर्वे आएगी आपकी जो और रिपोर्ट आने वाली सरकार की, देखिएगा यादव की जो हिस्सेदारी है पूंजी बहुत कम है, रिसोर्स पे, संसाधन पे, जमीन पे, नौकरी सब जगह कमजोर है। पॉलिटिकली इसलिए दिखता है कि उसके पास नंबर ऑफ वोट ज्यादा है, नंबर ऑफ वोट ज्यादा है। नहीं, तो ये बताइए कि जो आप गिनते हैं वो नंबर ऑफ वोट का खेल है, नंबर ऑफ रिसोर्स का खेल नहीं है। जहाँ बात है रिसोर्स की आएगी ना, मतलब जगह अपने आप देखिएगा आपकी कहीं नहीं हो। लेकिन आप ये बताइए कि 31 मंत्रियों में से 8 आप बन गए, आबादी सिर्फ 14.26%। तो यदि आप मौका देना चाहते तो आप ही की पार्टी आरजेडी जो या जेडीयू, पार्टी नहीं आपकी पार्टी नहीं, मतलब आरजेडी या जेडीयू, ठीक है ना, उनमें जो अति पिछड़ी जाति के विधायक थे, जीते हुए विधायक थे, उन्हें मौका मिलता, लेकिन आपने उन्हें मौका नहीं दिया, खुद बन गए। ये जिम्मेवारी सरकार के मुख्यमंत्री की, हमारी जिम्मेवारी है नहीं। अच्छा, सरकार मंत्री किसको रखेंगे, सरकार की मुख्यमंत्री जिम्मेवारी है। हम कैसे कह सकते हैं किसको रखेंगे नहीं रखेंगे? अच्छा, लेकिन जिनको रखें उसको आप गिन रहे हैं, तो आपका विशेष अधिकार गिनने का। लेकिन सीएम का काम रखने का, हम तो है ही उस मामले में, न तो गिनने में है, रखने में है। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी तो पिछड़े और अति पिछड़े के लिए 33% रिजर्वेशन तो है ही जी। अब कह रहे हैं 10% और दे दीजिए, तो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग, तो हम फिर पीछे कहाँ रह जाएंगे? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? फिर हम अलग हो जाएंगे। आप अगरा हो जाना चाहते हैं, सवर्ण हो जाना चाहते हैं? कर सकते हैं उसको आप। अच्छा, हाँ भाई, कैसे रहेंगे जब हम 10 अलग करें, बातें करें, पीछे कहाँ रहेंगे फिर हम? अच्छा, हाँ। अब जो भी 9-10 जातियां आई हैं, 16 आई हैं, हो गई है, वो गया 9 आरक्षित जाति हो गई है, उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे। आज 15, 25, 30 हो जाएगा। अच्छा, आप सवर्णों के साथ क्या बोलता है, शामिल हो जाना चाहते हैं? हाँ, अभी उसको निकल कहीं फेंकेगा हमको भाई, कहीं किसी कब्र खाने में ही फेंक दिया हमको। कब्र खाने में फेंकना है तो उनके साथ फेंक दीजिए। हाँ, आप उनसे लड़ ही रहे हैं और भी और लड़ लेंगे। तो ये बताइए, तो सवर्णों की आबादी 15%, 10.50 हिंदू और 5% करीब मुसलमान सवर्ण, ठीक, 15% हो गया। हाँ, तो ये आरक्षण का दायरा कहाँ तक बढ़ते जाएगा? देखिए, जो बैरियर है 49% का, वह बैरियर भी तो है कि आपको 50% से अधिक नहीं होना है। जी, वही तो हम बात करें बैरियर की। आप जो 10% मिला सवर्णों को, उसको क्या मानते हैं आप? 60 नहीं मानते उसको आप? अच्छा, 60 की नहीं हो, सवर्णों को 10 मिल रहा है, 60 हो गया ना वो। अब 50 क्यों करें उसको आप? तो वो 60 हो गया, आप 60 करिए उसको। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो तकनीकी रूप से जो आरक्षण मिला है 49% है, वो शैक्षणिक और आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ा हो गया। लेकिन जो 10 दिया गया है ना, घुमा के दिया गया है, ऐसे कार्य पकड़ा गया उसमें। लेकिन आरक्षण ही हो, हम चाहते हैं हमको नीचे घुमाए वाला पकड़ दीजिए ना, डायरेक्ट दीजिए हमको ना, 49 से बाहर कीजिए हमको और 10 डाल दीजिए, आपको 49 सिर्फ रहेगा, हम उधर। बेंद्र जी, आप ये कहना चाहते हैं कि भाई हमको आरक्षण दे दीजिए, हमें जो प्राप्त है उस पर हम बने रहेंगे, हमने तो राजपूतों से, भूमियारों से, ब्राह्मणों से छीन लिया जो छीनना था, आगे भी छीनेंगे, लेकिन हमने जो प्राप्त कर लिया है वह अति पिछड़ों को नहीं देंगे। दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? मंत्री बनाना मेरा काम है। नहीं, मंत्री बनाने जनता भाई नेतृत्व का काम है ना। टिकट पार्टी देती है, टिकट देती है पार्टी। पार्टी से पूछिए कि आप क्यों देती टिकट लोगों को? जी, सरकार सीएम बना नहीं। जब आप ये बात कर रहे हैं कि यादवों को 10% आरक्षण दिया जाए, तो आपको जो भी यादव के नेता हैं, हम टिकट बात नहीं कर रहे हैं, हम आरक्षण बात कर रहे हैं। जी, आरक्षण टिकट देना काम पार्टी काम है। टिकट पार्टी देती है, फिर लोग विधायक बनते हैं, फिर लोग मंत्री बनते हैं, तो वो लोग वहां क्यों पड़ेगा बैरियर ना? जो पार्टी आज तो ये मानते हैं ना कि जो पिछड़े के नेता हैं वो अति पिछड़े की भलाई के प्रति चिंतित नहीं है, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे भाजपा हो।
हाँ? सबको देखिए, सब मुझे विनिंग कैंडिडेट जी जीतेगा कौन, इस पर वोट है, स्वाभाविक वोट हर के पास जीतेगा कौन, तो वोट तो 14.26% ही तो रह गया आपके पास। नंबर ऑफ टोटली जब हवा चलती है तो थोड़ा, और बाकी तो तेज हवा निकल जाती है, बाकी तो छूट जाता है ना। अच्छा चलिए, आप यादव, आप हमने कहा ही कि आप इंसाइक्लोपीडिया हैं। यदि हम बिहार के सामाजिक संरचना की बात करें तो आपको नहीं लगता है कि गैर यादव जो पिछड़े हैं और अति पिछड़े हैं वो यादव के खिलाफ गोलबंद हैं? हम तो ही कर रहे हैं जी कि जो लोग कर रहे हैं, जो यादव के खिलाफ गोलबंदी हो रही है, जी, हमको बाहर फेंक दो भाई। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं, हमको बाहर फेंक दो। नहीं, ये मान रहे हैं ना कि यादव के खिलाफ गोलबंदी हो रही है, जैसे बुनियाद राजपूत ब्राह्मण के खिलाफ गोलबंदी। आज से नहीं, 1994 से नीतीश जी अलग हुए जी, आरजेडी के साथ, लालू के साथ में, तब से यादव के खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं। नया थोड़ा है, नया कुछ नहीं हो रहा है। हम सिर्फ ये करेंगे भाई, जो तुम हमसे क्या कहते हैं, शेडो लड़ाई लड़ो, सामने लड़ लो ना भाई, तो फेंक दो हमको अलग, सामने से लड़ लो, लड़ो। हाँ, लड़ाई लड़ रहे हो, मेरी लड़ाई है कि भाई अगर आप लाखों यादव हक मार रहा है आपका, ठीक है, मान रहा है भाई, दिखा बताया भी कि भाई इतना विधायक, इतना एमपी, इतना, तो भाई आपको हमको अलग फेंको ना। लेकिन कहीं नदी में ना, कहीं डालो कब्रखाना में ना, डाल तोड़ो कब्रखाना में। तो इसका आशय तो यह भी माने ना कि आप अति पिछड़ों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, गैर यादव पिछड़ों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप सवर्णों की जमात में शामिल हो जाना चाहते हैं। और जिस तरीके से सवर्णों को आरक्षण मिला, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण मिला, वही आरक्षण आप भी चाहते हैं। बिल्कुल, वो चाहते हैं यादवों को बिल्कुल जो सवर्णों को मिला हुआ है। तो ये तो नया राग आपने छेड़ दिया। अब राग नया पुराना नहीं है, हाँ। लेकिन व्यवहारिक यही ना है कि आप जिसके हम गाली दे रहे हैं, आप जी, ये कहते चोरी करे से चोरा, जिन पिछड़ों के लिए यादव लड़ता रहा सब दिन, वही कह रहे हैं हक मार रहे हो जी। तो भाई तू भाई अपने घर समाज रखा, अपन घर थी, हम रास्ता बदल नहीं थी। चलिए, आपने एक बात कही कि नीतीश कुमार ने गैर यादव पिछड़े और अति पिछड़े को गोलबंद किया। उनका एक शब्द था जी, गैर यादव पिछड़ा जी, उसी गैर यादव शब्द का उन्होंने पूरी की पूरी पॉलिटिक्स उनकी उसी पे चली। अब आज तक कोई चल रही, चूंकि अब 15 के बाद इधर के संपर्क जरूरत पड़ेगी, यादवों की सपोर्ट चाहिए उनको, तो थोड़ा बदले हैं वो, लेकिन उनकी मुख्य जो धारा थी या बेस था पॉलिटिक्स का, कोई विचारधारा नहीं थी। यादव के खिलाफ गोलबंदी ही उनकी ताकत थी, और आज भी वही वोट साथ हैं जो यादव के खिलाफ सोचते हैं, कम से कम मन में, भले बोल नहीं पाए समीकरण के हिसाब से। यादव के खिलाफ गोलबंदी ही नीतीश कुमार की ताकत थी। लेकिन अब तो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों साथ हैं। नीतीश कुमार अपने भतीजे तेजस्वी यादव को भी बनाए रखे हैं साथ में डिप्टी सीएम, और कहा जाता है कि राजनीतिक गुरु भी हो गए हैं। तेजस्वी यादव को ही भविष्य माना जा रहा है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की दावेदारी आगे मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के साथ रहकर, क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे? तेजस्वी यादव के नाम पर बिहार की जनता गोलबंद हो पाएगी? उनका अपन समस्या है जी, हम उसमें मुद्दा ही नहीं है जी। हमारा मुद्दा इतना ही, बस इतना है कि जो यादवों को लगता है लोगों की हक मर रहा है, तो उनको आप अलग फेंके कब्रखाने में, और लेकिन उसको कहीं टोकरी दे दीजिए, तो उसमें बैठा रहा दिन भर, बैठा रहेगा वो। नहीं, ठीक है, टोकरी देखकर बाकी उसमें कोई विवाद नहीं कि नीतीश से बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो दोनों को आपसी लड़ाई है। टोकरी लेकर बैठा रहेगा। लेकिन आप राजनीतिक टिप्पणियां भी करते रहते हैं। आगे 2024 का चुनाव है, फिर 2025 का विधानसभा चुनाव होगा। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को आरजेडी के उम्मीदवारों में ट्रांसफर करा देंगे? आरजेडी के जो नेता हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, वे अपने वोट बैंक को जेडीयू में ट्रांसफर करा देंगे, या फिर जैसा यूपी में हुआ कि सपा ने अपने वोट बैंक का ट्रांसफर तो बसपा को करा दिया, लेकिन बसपा अपने वोट बैंक का ट्रांसफर नहीं करा पाई। तो यदि बिहार में वोट बैंक का ट्रांसफर नहीं होता है तो नुकसान में कौन रहेगा, फायदे में कौन रहेगा? नहीं तो फिर तो दोनों को नुकसान होगा, दोनों हो तो समझ तो फायदा है नुकसान दोनों को, एक को नहीं होगा, ये तो नुकसान दोनों को है, फायदा दोनों को होगा। अब वोट कितना ट्रांसफर करा पाते हैं, वो समीकरण बताया, समीकरण क्या बनता है, चुनाव आते जाते, फिर टिकट किसको मिल रहा है बहुत निर्भर करता है। यादव देखिए, पिछले बार चुनाव में 1915 चुनाव में जहां उम्मीदवार भाजपा का था 15 में, वहाँ भाजपा ने खूब वोट दिया अपने उम्मीदवारों को, लेकिन जहाँ भाजपा के सहयोगी लोग थे वहाँ लोगों ने ढील दिया। अच्छा, वहाँ नहीं दिया, जहाँ जेडी को उम्मीदवार थे वहाँ वोट नहीं दिया। 15 की बात करो, 20 की बात नहीं करो। अच्छा, 15 में चुनाव हुआ था, जबकि एनडीए और मार्केट में अलग अलग था, तो भाजपा के उम्मीदवारों को टिकट भाजपा खूब दिया, मतलब वोट खूब दिया। लेकिन जहाँ थे उम्मीदवार भाजपा के सहयोगी के, जैसे कि और जो 5-4 पार्टियां थी, उनके वोट कम दिए तो चुनाव हार गए। तो देखिए 86 टिकट थे भाजपा ने दिए थे 15 में, उसमें करने लगभग 81 हार गए थे, 85 जीत पाए, 85 जीत पाए थे। तो वो तो होता है कि समीकरण कितना आपका वोटर कितना आप प्रति फेथफुल हो, या आपके उम्मीदवार के प्रति कितना भरोसा है उसको, इसमें मेरे जी एक बात तो मानते हैं ना कि बिहार की यादव मतदाता लालू यादव के साथ रहते हैं। लेकिन एक और उदाहरण है कि जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ होते हैं और जब आरजेडी और जेडीयू में लड़ाई होती है या एनडीए में लड़ाई होती है, तो लालू यादव के यादव उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं लोकसभा में। मीसा भारती, जयप्रकाश यादव, ऐसे तमाम उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। और नीतीश कुमार के यादव उम्मीदवार
चुनाव जीत जाते हैं। एकदम आपने सही। देखा ही मतलब एनडीए अलायंस हाँ, होता है, के पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव, मधेपुरा में शरद यादव हार गए, शरद यादव हार गए और नीतीश कुमार के दिनेश चंद्र यादव जीत गए। बांका में आपने देखा कि गिरिधारी यादव नीतीश कुमार के जीत गए और लालू यादव के जयप्रकाश यादव जीत गए। तो फिर क्यों यादव मत नहीं मिलता है क्या आरजेडी के उम्मीदवारों को? नहीं, कुछ जो यादव को, जो यादव वोटर है जी, तो कुछ सब भी जो दूसरा भी तो यादव है ना, कुछ तो वोट काटता ही है जी। और बाकी जो यादव विरोधी वोट जो एक तरफ, मतलब आरजेडी विरोधी जो वोट एक तरफ आ गया और कुछ यादव आरजेडी के, जो आप बोलते हैं कि आरजेडी यादव का बेस्ट वोट है, यादव आरजेडी वोट, तो वो भी कुछ जाता ही है, चूंकि भाई हमारे एमपी जीते थे तो भाई चोट दे दो उसको, दिया तो जीत भी गए उस हवा नहीं में। तो फिर अंतिम सवाल पर इसी पर आते हैं कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से गैर यादव मतों की गोलबंदी हो जाती है पिछड़े अति पिछड़े, नीतीश कुमार ने जो शुरुआत की थी 1994 में, जो आपने कहा, तो आगे के दिनों में, आगे के चुनाव में जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा का, तो क्या वे तेजस्वी यादव के पक्ष में गैर यादव मतों को, जो उनके मत हैं, उनके कहने पर देते हैं, उसे वे दिला पाएंगे या फेल हो जाएंगे? ये तो अब निर्भर करता है नीतीश की क्षमता पर, कितना अपने आप के वोटरों के प्रति बांध के रखते हैं, कितने उसको लगता है कि हमारे विश्वसनीय कितने बन रहते हैं अपने वोटरों के लिए। ये निर्भर करता है नीतीश जी पे कि वो कितने वोट अपने वोट ट्रांसफर करा पाएंगे। उसमें ना तो हमारी कोई भूमिका है, ना तेजस्वी यादव की भूमिका है, ना किसी और की भूमिका है। पूरी भूमिका नीतीश कुमार जी की है, अपने बेस्ट वोट को कितना दिलवा पाएंगे आरजेडी को, जिसको सब दिन उन्होंने यादवों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। जी, तो नीतीश कुमार के वोट बैंक को आप इंटैक्ट देखते हैं कि उसमें सेंधमारी हुई है? बीजेपी ने सेंधमारी तो बहुत हुई है, मतलब सेंधमारी बहुत हुई है, मान सकते नहीं कि जैसा बंधा हुआ ऐसा नहीं है जी, क्योंकि भाजपा ने भी उसी वर्गों पे काम करना शुरू किया है, चाहे सत्ता देने की बात हो, चाहे जहां भी हो, भाजपा एक पूरी प्लानिंग से उस वोट को कवर कर रही है जो या आरजेडी या जदयू का बेस्ट वोट है। जी, तो अगर स्वाभाविक जो मेहनत कर रहा है तो कुछ तो फायदा होगा, ऐसा नहीं कि तब से पानी बह जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मतलब निष्कर्ष, हम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि यादवों को 10% अलग से आरक्षण दे दीजिए। हाँ बिल्कुल। और जो 10% आरक्षण आप दे रहे हैं यादव को, तो ऐसे में अलग से वे पा लेंगे, तो जो अति पिछड़ा का आरक्षण है वह स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा, उनके लिए बढ़ जाएगा। अरे उससे भाई अभी 64 63 है जी, 40 में जाएंगे, 49 हो जाएंगे, 49 हो उससे जाएंगे, संख्या कम हो जाएगी अपने आप। जी जी जी, होगा कोटा उतना ही बच जाएगा। तो चलिए देखिए, बिहार में एक नया राग वीरेंद्र यादव ने छेड़ा है कि यादवों को 10% का आरक्षण मिलना चाहिए अलग से, जैसे आर्थिक रूप से सवर्णों को मिला, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को मिला है। और दूसरी बात इन्होंने खुले तौर पर कही कि यादवों ने अति पिछड़ों की हकमारी नहीं की है, यादव नहीं लड़ते तो भूमियार राजपूत ब्राह्मण नहीं हारते, अति पिछड़ों ने नहीं लड़ा या लड़ने की कोशिश नहीं की या इतने ताकतवर अभी नहीं हुए हैं। यादवों ने लड़कर भूमियार राजपूत ब्राह्मण को हराया है, उनसे सत्ता छीनी है। तो बिहार में जातीय जो रंग है वह और गहरा होता दिख रहा है। आगे और क्या होता है यह भी आपको हम बताएंगे, तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।